जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मापन में शुद्धता और त्रुटियां। बच्चों ये वो टॉपिक है जो केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। तो आइए शुरू करते हैं और पहले जानते हैं कि मापन होता क्या है। पहले लेते हैं मापन। तो आइए जानते हैं मापन की परिभाषा। यहाँ पे हम लोग मापन की दो परिभाषाएं जानेंगे। पहली परिभाषा वो है जो आपको हर एक जगह मिलती है। क्या है जी वो? किसी अज्ञात राशि से ज्ञात राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी जान लेते हैं दूसरी परिभाषा। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। क्लियर हुआ जी? नहीं हुआ होगा तो आइए उदाहरण से क्लियर करता हूं दोनों परिभाषाओं को। अब उदाहरण में लिया हुआ है हमने 10 मीटर ऊंचा पेड़ कह लीजिए या फिर कह लीजिए 10 मीटर लंबा पेड़। अब बच्चों पेड़ आपके सामने एक पेड़ खड़ा है ना जी। अब पेड़ आपको पता है कि पेड़ जो है वो लंबा पेड़ है। लंबे पेड़ की आपको यहाँ पे लंबाई नापनी है। लंबाई तो अज्ञात है। लंबाई कैसी है? जिस पेड़ की खंबा है, पेड़ है, उसकी लंबाई अज्ञात है। उस अज्ञात लंबाई को आप नापेंगे, उस अज्ञात ऊंचाई को आप व्यक्त करेंगे किसके द्वारा? ज्ञात राशि के द्वारा, ज्ञात मात्रक के द्वारा। और ज्ञात मात्रक क्या लिया हुआ है आपने? मीटर लिया हुआ है। तो आपने लंबे पेड़ जो आपके सामने लंबा पेड़ है, उस लंबे पेड़ की अज्ञात लंबाई को आपने नापा है ज्ञात मात्रक के द्वारा, ज्ञात मीटर के द्वारा। तो मीटर से आप उसको नापते चले गए और कुछ देर में आपने उस पेड़ की लंबाई को परिमाण द्वारा, संख्याओं द्वारा व्यक्त किया और वो कहलाएगा आपका 10 मीटर ऊंचा या 10 मीटर लंबा पेड़। क्लियर हुआ? यहाँ पे आपने पेड़ की अज्ञात लंबाई को ज्ञात मात्रक के द्वारा, ज्ञात राशि के द्वारा तुलना करके उसको व्यक्त किया। ये कहलाता है आपका मापन। अब बात करेंगे मापन में शुद्धता की। यदि किसी वस्तु या पदार्थ का लिया गया माप का मान वास्तविक मान के बिल्कुल बराबर या फिर लगभग बराबर होता है तो यह मान शुद्ध मान कहलाता है और यह घटना मापन में शुद्धता कहलाती है। उदाहरण से स्पष्ट करूंगा, अभी स्पष्ट नहीं हुआ होगा, क्लियर नहीं हुआ होगा आपको। तो उदाहरण से क्लियर करते हैं। यदि किसी तार की लंबाई 6.5 मीटर है और विद्यार्थी द्वारा लिए गए मान जो है वे दो मान आते हैं जी। एक आता है 6.49 मीटर और दूसरा आता है 6.5 मीटर। तो देखिए ये वाला मान जो दूसरा मान है ये वास्तविक मान के बिल्कुल बराबर है। तो ये कहलाएगा जी आपका शुद्ध मान, है ना जी, जो विद्यार्थी द्वारा लिया गया है। दूसरा मान जो है वो वास्तविक मान के लगभग बराबर है। बिल्कुल बराबर तो नहीं है ना जी, तो लगभग बराबर है, इसलिए ये वाला मान भी कहलाएगा आपका शुद्ध मान। तो दोनों मान क्या हुए? शुद्ध मान हुए। और ये जो मान लेने की घटना है, जो उसने काम किया है, ये कहलाएगी मापन में शुद्धता। यानी कि जब आपका मान, लिया गया मान वास्तविक मान के या तो बिल्कुल बराबर आए या लगभग बराबर आए, तब यह घटना, यह क्रिया कहलाती है मापन में शुद्धता और मान कहलाते हैं शुद्ध मान। क्लियर है जी? अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मापन में त्रुटियों को। किसी वस्तु के वास्तविक माप और ली गई माप के अंतर को मान में त्रुटि कहते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी वास्तविक माप है, अगर उससे ज़्यादा मान आए या उससे कम मान आए, बिल्कुल बराबर मान नहीं आता है अगर वास्तविक मान के, तो वो त्रुटि कहलाएगा। अब मैं आपको ये उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। उदाहरण देखिएगा। माना एक पदार्थ का वास्तविक द्रव्यमान 4 ग्राम है परंतु विद्यार्थी द्वारा लिया गया माप 3.98 ग्राम है। तो बच्चों 4 ग्राम तो वास्तविक मान था, लेकिन वास्तविक मान के बराबर मान तो नहीं आ रहा है। उससे कम आए या फिर उससे ज़्यादा मान आए तो वो कहलाता है मापन में त्रुटि। तो यहाँ पे मान जो है वो कम आया है, 3.98 आया गया है, तो ये मापन में त्रुटि है। देखिए इसको कैसे दिखाएंगे। अतः मापन में त्रुटि इज इक्वल टू क्या होगा भाई? वास्तविक मान माइनस मापा गया मान, है ना जी। जो भी आपका मान आया है, जो आपने वहां पे माप के निकाला है, उन दोनों का अंतर जो होगा वो कहलाता है मापन में त्रुटि। क्लियर हुआ? वास्तविक मान और मापे गए मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। यही हमने आपको ऊपर समझाया था। अब जानते हैं त्रुटि प्रतिशतता को। बच्चों कई बार इसको परम त्रुटि प्रतिशतता भी कहते हैं। क्लियर हुआ जी? और जो त्रुटि आपने ऊपर ज्ञात की थी उसको परम त्रुटि भी कहा जाता है। तो एग्जाम में त्रुटि आ जाए या फिर परम त्रुटि आ जाए तो बात एक ही है। वास्तविक मान और लिए गए माप के अंतर को परम त्रुटि या फिर त्रुटि कहा जाता है। प्रतिशत
त्रुटि अगर आपको ज्ञात करनी है या फिर त्रुटि प्रतिशतता ज्ञात करनी है तो वहाँ पे मापन में त्रुटि को भाग दे दीजिए वास्तविक मान से और 100 से गुणा कर दीजिए, आपकी मिल जाएगी त्रुटि प्रतिशतता। तो आपने देखा था कि वहाँ पे जो वास्तविक द्रव्यमान था वो 4 ग्राम था और जो लिया गया मान था वो 3.98 ग्राम था। दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? मापन में त्रुटि कहलाएगी, परम त्रुटि कहलाएगी। इसको भाग किया हमने वास्तविक मान 4 ग्राम से और 100 से गुणा कर दिया। देखिए ये आ गया आपका 0.5%। तो आपके ने जो भी माप लिया है उस मापन में त्रुटि प्रतिशतता होगी 0.5%। अब जानते हैं त्रुटियों के प्रकार। इस पे भी एक सवाल बनता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए जानते कितने प्रकार की त्रुटियां संभावित हैं, हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा जी, 6 प्रकार की ये त्रुटियां हैं। इनके प्रकार हैं क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटियां, तीसरी हो सकती है निरपेक्ष त्रुटियां, चौथी हो सकती है औसत निरपेक्ष त्रुटियां, पांचवी हो सकती है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटियां और छठी हो सकती है प्रतिशत त्रुटियां। आज हम लोग सिर्फ यहीं पर वीडियो को अपनी समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रुटियों के प्रकार के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये सब स्पष्ट हुआ होगा।